Good morning to all my dear students. Today we will discuss about chapter 5, 11th NCERT biology book, morphology of flowering plant. देखिए, एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। इस वीडियो में मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर में मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का, दैट इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। प्लांट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और एनाटॉमी के अंतर्गत हम किसी पेड़ की, किसी जंतु की, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी। उसका बाहरी आकार का स्ट्रक्चर करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। तो अगर आप एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में आपको जानकारी हो गई है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं आगे कि द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी। एंजियोस्पर्म में बहुत ही लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है मॉर्फोलॉजी में। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो क्या प्लांट में क्या होता है, जो हायर प्लांट हैं उनमें रूट्स होती है, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर में हम रूट्स पढ़ेंगे, स्टेम्स पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, सीड्स क्या होता है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए टिपिकल। तो इस प्रकार से हम रूट, लीव्स, स्टेम, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड के बारे में इस चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। Chapter 2 and 3 we talked about the classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempts in classification and at understanding any higher plant or that of matter and living organisms. For any successful attempt of at the classification and at understanding any higher plant or that the matter and living organisms, we need to know standard technical terms and standard definition. We also need to know about the possible variations in different plants found as adaptations of plants to their environment. Adaptations are various habits for protection, climate, storage, etc. तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हैं क्लासिफिकेशन के और उसके हम जो हायर प्लांट हैं उनमें जो मैटर और एनी लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं, और तो क्या होता, जो जो पॉसिबल्स वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के, और जो उनमें अडेप्टेशंस होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अडेप्टेशंस ऑफ वेरियस हैबिट्स, किस प्रकार से अडेप्टेशन, डिफरेंट हैबिट्स से अडेप्टेशन, और प्रोटेक्शन, उनका किस प्रकार से प्लांट का प्रोटेक्शन होता है। क्लाइंबिंग और उनका स्टोरेज क्या क्या होता है, क्लाइंबिंग फंक्शन क्या है, स्टोरेज फंक्शन क्या है, ये सभी चीज़ों हम ब्रीफली डिस्कस कर देंगे आगे। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो क्या होता है, किसी पौधे में आप देखते हैं क्या होता है, स्टेम्स होते हैं, और स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं, ये सभी पाई जाती हैं पौधों में, आप जानते हैं। दे में बी बियरिंग फ्लावर्स और फ्रूट, उनमें फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट भी होते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज़ रूट,
सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म शूट सिस्टम। तो जो पोर्शन एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो होता है जो प्लांट का इंटरनल पार्ट होता है, जो सॉइल के अंदर होता है, और जो बाहर जो होता है अबव पोर्शन होता है, जो ग्राउंड में अबव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं रूट के बारे में कि जनरली रूट होता क्या है। देखिए रूट आप लोग जानते हैं क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है रूट। मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलीडन्स प्लांट, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, डाइकोटिलीडन्स प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है, जो रेडिकल पोर्शन होता है आगे चल कर के क्या बनाता है? प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रेडिकल पोर्शन क्या बनाएगा? प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करेगा, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो कि क्या करेगा? सॉइल में अंदर ग्रो करेगा। तो रेडिकल पोर्शन क्या बनाएगा? प्राइमरी रूट बनाएगा। ये प्राइमरी रूट क्या करेगा? अंदर सॉइल में, ये प्राइमरी रूट अंदर सॉइल में ग्रो करेगी। इट बियर्स lateral roots of several orders that are referred to as secondary tertiary roots। फिर क्या होता है? लेटरल रूट भी होती हैं इसी में। जो देखिए प्राइमरी रूट होगी, इस प्रकार से प्राइमरी रूट होगी, उससे सेकेंडरी रूट निकलेगी, फिर इधर टर्सरी रूट निकलेंगी। ये प्राइमरी रूट है, इससे सेकेंडरी, और फिर से ये टर्सरी। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स होती हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज इन मस्टर्ड प्लांट। देखिए क्या होता है मस्टर्ड प्लांट में, आप देखते होंगे क्या होता है? टैप रूट सिस्टम होता है। तो मस्टर्ड कैसा होता है? मस्टर्ड होता है डाइकोटिलीडन प्लांट होता है। ये देखिए आप देख रहे हैं इस पर किस प्रकार से यहाँ से प्राइमरी रूट है, और प्राइमरी रूट के बाद यहाँ से ये देखिए सेकेंडरी रूट है। तो ये रूट सिस्टम दिखाया गया है डाइकोटिलीडन्स मस्टर्ड प्लांट में। तो ये तो बात हो गई मस्टर्ड प्लांट की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है? टैप रूट प्लांट टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम किस में होता है? जो डाइकोटिलीडन्स प्लांट होते हैं जैसे कि मस्टर्ड, इसमें क्या होगा? इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। इन मोनोकोटिलीडन्स प्लांट द प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट लिव्ड। जो मोनोकोटिलीडन्स प्लांट होते हैं उनमें प्राइमरी रूट्स कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है, एंड रिप्लेस्ड बाई द लार्ज। प्राइमरी रूट्स में क्या होता है? जो मोनोकोटिलीडन्स होते हैं उनमें क्या होता है? प्राइमरी रूट्स क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होती है, एंड रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। जो प्राइमरी रूट्स होती है बहुत ही कम समय के लिए होती है, और वो रिप्लेस्ड हो जाती है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में। दीज रूट्स क्या होता है? दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट। तो क्या होता है? फाइब्रस रूट्स किस में पाया जाएगा? मोनोकोटिलीडन्स जो प्लांट होते हैं उनमें फाइब्रस रूट पाया जाएगा। इन इट सीम्स व्हीट प्लांट्स में होगा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? संख्या में बहुत पाई जाती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और नंबर्स में काफ़ी पाई जाएंगी फाइब्रस रूट्स, ठीक है ना। तो फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? फाइब्रस रूट्स संख्या में बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी, और ये एक बीजपत्री पौधे में पाई जाएंगी जैसे कि व्हीट प्लांट। इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस, घासों में जो घास होती है, मोनेस्ट्रा में, बनियन ट्री में, अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन, इसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। कौन कौन से? कुछ प्लांट हैं जैसे कि कुछ घास हैं, कुछ ग्रासेस में, और मोनेस्ट्रा में, और बनियन ट्री में। घासेस में, मोनेस्ट्रा में, और बनियन ट्री में जो रूट होती हैं वो सम अदर प्लांट के कुछ अदर हिस्से से ग्रो करती हैं। इन रूट को हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जो अदर पार्ट से ग्रो करती हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स आपको पता चले गई, ग्रासेस में पाई जाएंगी, मोनेस्ट्रा में पाई जाएंगी, ग्रासेस में है, मोनेस्ट्रा में है, बनियन ट्री में है। तो क्या अदर प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप होंगी, इनको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? पानी को सॉइल से लेकर के पौधे के अन्य पार्ट में पहुंचाना, और जो मिनरल्स होते हैं उनको सॉइल से लेकर के पौधे के अन्य पार्ट में पहुंचाना। द मेन फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का? एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट, और प्रॉपर तरीके से उनको प्लांट में नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। देखिए, तो आप जो फिगर में देख रहे होंगे क्या है कि ये इस प्रकार से देखिए रूट है, और इसमें ये फाइब्रस इस प्रकार से निकले हैं। फाइब्रस रूट ये देख लीजिए, फाइब्रस रूट बताई थी। ये देखिए एग्जाम्पल टैप रूट का है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फाइब्रस रूट का। टैप रूट किस में पाई जाएंगी? जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट में पाया जाएगा टैप रूट। और फाइब्रस रूट है, ये वीट में पाया जाएगा, ये मस्टर्ड प्लांट में पाया जाएगा और वीट में पाया जाएगा। वीट कैसा होता है? मोनोकोटिलीडन्स है, और मस्टर्ड कैसा है? डाइकोटिलीडन्स है। फिर देखिए एडवेंटिशियस रूट होती हैं, क्या होती हैं? एडवेंटिशियस रूट होती हैं, ठीक है ना, जो प्लांट के अदर पार्ट से ग्रो करती हैं, जैसे ग्रासेस में बताया था, मोनिस्ट्रा में बताया था, और बनियन ट्री में बताया था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि टैप रूट किस में पाई जाएंगी। टैप रूट डाइकोटिलीडन्स प्लांट में पाई जाएंगी, और फाइब्रस रूट किस में पाई जाएंगी? फाइब्रस रूट मोनोकोटिलीडन्स प्लांट में पाई जाएंगी, और एडवेंटिशियस रूट ग्रासेस में पाई जाएंगी, और मोनिस्ट्रा में पाई जाएंगी, और बनियन ट्री में पाई जाएंगी। उम्मीद करते हैं कितना आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर समझ में सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, 1 to 1 आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन्स ऑफ रूट। एक रूट होता है, उसके कौन कौन से रीजन्स होते हैं? ये कई बार एग्जाम में, नीट के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सा पोर्शन लाई करता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? टैप। और रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या है? रीजन ऑफ इलांगेशन क्या है? और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है? ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं बारी बारी से। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्या है? रीजन ऑफ इलांगेशन क्या है? और रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या है? तो आइए देखते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलांगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। The root is covered at the apex by thimble-like structure called root cap। देखिए जो ये पोर्शन है ये क्या कहलाता है? रूट कैप कहलाता है। थिम्बल लाइक प्रोजेक्शन है, ये क्या कहलाता है? ये रूट कैप कहलाता है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। तो मिट्टी में आगे उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये क्या करता है? रूट कैप सबसे आगे आगे रहता है, तो रूट अपेक्स में पाया जाएगा ये। तो एक रास्ता प्रोवाइड कराता है रूट को आगे चलने के लिए, ग्रो करने के लिए। ए फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। थोड़े से आगे देखिए यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। रूट कैप के थोड़ा सा जो आगे पोर्शन होता है वो क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। द सेल्स ऑफ द रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका। और वॉल कैसी होती है? वॉल इसकी थिन होती है। रीजन ऑफ वेरी स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड होती है, और वेरी डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। वॉल कैसी होती है? थिन होती है, थिन वॉल्ड होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। और रीजन ऑफ ए वेरी बहुत ही स्मॉल रीजन होता है किसका? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड enlargement and are responsible for the growth of root in length. This region is called region of elongation। इसके आगे देखिए ये बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है,
थोड़ा सा बड़ा पोर्शन होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से आगे जो बड़ा पोर्शन होता है वो क्या होता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है। रीजन ऑफ एलोंगेशन के बारे में अगर समझते हैं तो क्या होता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन में जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से मूव करती हैं, बहुत ही तेज़ी से मूव करने का काम, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने का काम करती हैं। इसी से ही रूट की जो लेंथ होती है तेज़ी से ग्रो करती है, बहुत ही रैपिडली फंक्शन होता है यहाँ से ग्रो करने का रीजन ऑफ जो एलोंगेशन होता है। दिस सेल्स प्रॉक्सिमली टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। तो जी जो पोर्शन होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, ये रूट के ग्रोथ करने में, रूट की लेंथ को ग्रो करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये पोर्शन रीजन ऑफ एलोंगेशन। आगे बढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ एलोंगेशन इज़ कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रीजन ऑफ एलोंगेशन के आगे जो पोर्शन होता है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन का फंक्शन क्या होगा, ये जो जोन होता है ये ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योर होता चला जाता है। तो प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ एलोंगेशन, ये एलोंगेशन का प्रॉक्सिमल रीजन, इसका सबसे आखिरी एरिया होता है, आखिरी रीजन होता है, इसको क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। और ये ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर होता चला जाता है रीजन ऑफ, इसीलिए इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ पूछी जाए, सबसे ज़्यादा लंबाई में कौन सा ग्रोथ कराएगा, तो रीजन ऑफ एलोंगेशन। और जो सेल्स मैच्योर होती चली जाती हैं, ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होती चली जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। अगर आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि यस सर, हाँ हमको ये रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रीजन ऑफ एलोंगेशन सारे के सारे समझ में आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। अब देखिए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, इसके क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स के जो आसपास क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट हेयर्स का आपको फंक्शन याद करना है। रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होता है, ये पानी को और ये मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करेंगे, मिट्टी से पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं कौन, रूट हेयर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको रीजन ऑफ रूट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है। और अगर आपको चैनल पसंद आ गया हो तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। हम देखते हैं इस वीडियो में कि रूट्स के क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूट अपने आप को किस प्रकार से मॉडिफाइड करता है और रूट का अलग अलग मॉडिफिकेशन होने के बाद उनका फंक्शन क्या क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो देखिएगा दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम क्या देखते हैं, रूट्स इन सम प्लांट्स change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and minerals। तो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर्स को और मिनरल्स को कंडक्शन करना, वाटर को और मिनरल्स को रूट्स अब्जॉर्ब करके उसको कंडक्शन करके प्लांट के अदर पार्ट में ले जाता है। अगर इसके अलावा अगर रूट का और दूसरा काम होता है तो अपना शेप चेंज कर देता है रूट, और रूट अपना शेप चेंज करने के बाद स्ट्रक्चर अभी अपना चेंज कर देता है, शेप एंड स्ट्रक्चर, और मॉडिफाइड हो जाता है फंक्शन अदर जो उसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन वाटर, एब्जॉर्प्शन मिनरल्स। उसके अलावा अगर वो दूसरा फंक्शन करने लग जाता है तो क्या होता है, हम बताते हैं, हम बोलते हैं कि मॉडिफाइड हो गई है रूट। दे आर मॉडिफाइड टू सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड हो जाती है रूट, सपोर्ट में हेल्प करने लगती है, स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज करने लगती है, एंड रिस्पायरेशन। तो अभी तीन बातें बताई यहाँ पे। नंबर एक सपोर्ट, नंबर एक क्या बताया,
कि सपोर्ट का फंक्शन करने लगेगी, रूट रूट सपोर्ट में हेल्प करने लगेगी। दूसरा क्या बताया हमने कि रूट सपोर्ट के बाद स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज करने लगती है रूट। तीसरा हमने बताया कि रिस्पायरेशन, कि रूट रिस्पायरेशन में हेल्प करने लगती है। तो रूट सपोर्ट में हेल्प करेगी, रूट रिस्पायरेशन में हेल्प करेगी, रूट स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेगी। तो टैप रूट कौन कौन सी, कैरेट, टर्निप और एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोरेज फूड। तो टैप रूट कौन सी, अभी हमने आपको बताया था टैप रूट और टैप रूट बताया था, और इसके बाद हमने फाइब्रस रूट बताया था और एडवेंटिशियस रूट बताया था। तो टैप रूट कौन कौन सी, कैरेट की और टर्निप की। तो कैरेट की और टर्निप की जो टैप रूट होती हैं, और जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं स्वीट पोटैटो की, गेट स्वेलन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अगर पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी रूट्स हैं जो स्टोरेज में हेल्प करेंगी, तो आप बताएंगे कि स्वीट पोटैटो की, ठीक है, एडवेंटिशियस, तो क्या बताएंगे कि टैप रूट ऑफ कैरेट की टैप रूट, और टर्निप की टैप रूट, और एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो की गेट स्वेलन हो जाएंगे और स्टोरेज फूड में हेल्प करने लगेंगी। तो कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल, कुछ और भी एग्जाम्पल अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हैव यू एवर वंडर्ड वाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट ए बनियन ट्रीज आर। आपने कभी बनियन बरगद के पेड़ में देखा होगा कि उसमें कुछ लटकते हुए आप देखते होंगे, तो वो लटकने वाले स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देयर आर कॉल्ड प्रॉप रूट। इन लटकने वाले स्ट्रक्चर को हम प्रॉप रूट कहते हैं। सिमिलरली स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ लोअर नोट्स ऑफ स्टेम, दे आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट किस में पाई जाएगी, बहुत पूछा जाता है, मेज में और शुगर कैन में। प्रॉप रूट किस में पाई जाएगी, बनियन ट्री में। प्रॉप रूट किस में हेल्प करेगी, प्रॉप रूट आपने देखा होगा सपोर्टिंग में हेल्प करेगी। और जो स्टिल्ट रूट पाई जाएगी मेज और शुगर केन में, ये भी सपोर्टिंग में हेल्प करेगी। तो आपको एग्जाम्पल पता हो गए, बनियन ट्री, प्रॉप रूट, और मेज और शुगर केन में स्टिल्ट रूट पाई जाएंगी। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोफोरा ग्रोविंग इन स्वैम्पी एरियाज, जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं यानी कि जो दलदल एरियाज होते हैं, मैनी रूट्स कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवार्ड। इस तरीके से ऊपर वर्टिकली अपवार्ड, एक जी तो है, इसको कहते देखिए वर्टिकली और हॉरिजेंटल समझते हैं क्या होता है। देखिए ये पोर्शन क्या कहलाता है, वर्टिकली, ये, और इस तरीके से जो होता है वो होता है हॉरिजेंटल, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजेंटल। तो समझ गए होंगे आप। तो क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स कैसे ग्रो करते हैं, राइजोफोरा जो होते हैं, तो राइजोफोरा क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्वैम्पी एरियाज में इस प्रकार से वर्टिकली ग्रो करते हैं, ग्रो वर्टिकली अपवार्ड्स ग्रो करते हैं, इस तरीके से ऊपर की ओर वर्टिकली ग्रो करते हैं। सच रूट्स, इस प्रकार की रूट्स को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की रूट्स को न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। हेल्प गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को खींचने में, ऑक्सीजन को इंटैक्ट करने में। जो मार्सी एरियाज़ जो हैं और जो दलदल एरियाज़ हैं उनमें ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को खींचने के लिए, रिस्पायरेशन को पूरा करने के लिए क्या होता है, स्वैम्पी एरियाज़ में न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स का एग्जाम्पल है राइजोफोरा। तो देखिए आपने समझ लिया, इस प्रकार से हमने आपको बताया कि प्रॉप रूट पाई जाएगी बनियन ट्रीज़ में, स्टिल्ट रूट पाई जाएगी शुगर केन में और मेज में, और रिस्पायरेशन किससे होगा, न्यूमेटोफोर से होगा, किस में होगा, राइजोफोरा में होगा। राइजोफोरा कहाँ पाए जाते हैं, राइजोफोरा मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बुक में दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं आपके लिए। देखिए क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनको याद कर लीजिए। देखिए स्टोरेज के लिए कौन कौन से हैं, देखिए टर्निप हो गया आपका, कैरेट हो गया और स्वीट पोटैटो हो गया। रिस्पायरेशन ये कि ये इस प्रकार से हमने बताया वर्टिकली अपवार्ड ग्रो करने लगते हैं। न्यूमेटोफोर्स किस में, राइजोफोरा में। तो राइजोफोरा में क्या पाए जाते हैं, न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। अब इसमें देखिए
ये तो एस्पायरेशन के लिए हो गए। और टर्निप और स्वीट पोटैटो और कैरेट ये क्या हो गए आपके, ये स्टोरेज ऑफ फूड हो गए। चलिए अब देखते हैं स्टेम के लिए। स्टेम रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट था नीट के एग्जामिनेशन के लिए। और अब हम देखते हैं स्टेम। स्टेम आप जानते होता है एक रूट पोर्शन होता है और एक शूट पोर्शन होता है। तो स्टेम की हम बात करते हैं। देखिए, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश ए स्टेम फ्रॉम ए रूट। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करेंगे रूट को स्टेम से। क्या क्या वो फीचर्स होते हैं, आइए जानते हैं उन फीचर्स को। द स्टेम इज़ असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस ब्रिंग ब्रांचेज। ब्रांचेज होती हैं स्टेम में, लीव्स होती हैं स्टेम में, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं। फ्रूट पाए जाते हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं, ब्रांचेस पाई जाती हैं और लीव्स पाई जाती हैं स्टेम में। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमिल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। देखिए, तो जो प्लूम्यूल से डेवलप होगा सूट, जो स्टेम होता है वो किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से डेवलप होता है। और जो रूट हमने बताया था, रूट किससे डेवलप होगा, वो रेडिकल से डेवलप होगा। तो याद रखिएगा, रूट अगर पूछा जाए तो रूट किससे डेवलप होगा, रेडिकल से डेवलप होगा। और प्लूम्यूल से क्या डेवलप होता है स्टेम। द स्टेम बियर्स नोड्स और इंटरनोड। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो स्टेम होता है उसमें रूट पाए जाते हैं और स्टेम में क्या क्या पाए जाएंगे, नोड्स पाए जाएंगे और इंटरनोड पाए जाएंगे। अगर पूछा जाए नोड और इंटरनोड किस में पाए जाते हैं, तो स्टेम में पाए जाते हैं। स्टेम कहाँ से डेवलप होते हैं, स्टेम प्लूम्यूल से डेवलप होते हैं। रूट कहाँ से डेवलप होंगी, रूट रेडिकल से डेवलप होंगी। आगे देखते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स एंड वेयर इंटरनोड आर पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। तो नोड्स क्या होता है, देखिए, जहाँ से रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, वो स्टेम का वो पोर्शन, ठीक है ना, स्टेम का वो पोर्शन जहाँ से लीव्स ग्रो करती हैं, स्टेम का वो पोर्शन जहाँ से लीव ग्रो करती हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम नोड्स बोलेंगे। और दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड्स बोलेंगे। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड नोड्स एंड इंटर नोड्स क्या होता है, दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है उसको इंटर नोड्स बोलते हैं। द स्टेम बियर बर्ड्स। स्टेम में क्या होते हैं, बर्ड्स होती हैं, विच में भी टर्मिनल और एक्सियल। बर्ड्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, टर्मिनल बर्ड्स और एक्सिलरी बर्ड्स। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। स्टेम जो होते हैं जब यंग होते हैं तो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में कैसे हो जाते हैं, वुडी होते जाते हैं और डार्क ब्राउन कलर के होते चले जाते हैं। तो क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रांचेस को इस तरीके से इधर उधर फैलाना, ग्रो कराना और उस पर लीव्स होना और फ्लावर आना और फ्रूट आना। ये क्या होती है, स्टेम के फीचर्स होते हैं। इट कंडक्टिंग वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। ठीक है, जो फोटोसिंथेट्स होते हैं जो, और जो मिनरल्स होते हैं उनके वाटर होते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको कैरी करना है, कंडक्ट वाटर को कंडक्ट करते हैं, मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, और जो फोटोसिंथेट्स होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कि फंक्शन क्या क्या होगा, फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टेम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्टोरेज ऑफ फूड करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। आप जानते हैं कि स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, पौधे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा। स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड का सपोर्ट करेगा, फूड का क्या करेगा, फूड का स्टोरेज करेगा और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन करेगा। अब पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, कि स्टेम का जिस प्रकार से हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा था उसी प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो देखिए, स्टेम का मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया था, रूट अपना मेन जो फंक्शन होता है उसका वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट ना करके वो स्टोरेज के फॉर्म में आ जाता है, और
स्टोरेज के फॉर्म में और हेल्प करने लगता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करने लगता है। उसी प्रकार से जो हमारा स्टेम होता है वो भी क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम और पोटैटो, जो पोटैटो होता है वो क्या आता है, स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और तो क्या जिंजर, टर्मेरिक, जिमिकन, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टेम स्टोरेज इन डैम। बहुत पूछा जाता है कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो स्टेम है और स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, स्टेम ऑफ पोटैटो हो जाएगा, जिंजर हो जाएगा, टर्मेरिक हो जाएगा, जिमिकंद होगा, कोलोकेशिया होगा। ये एग्जाम्पल आपको याद करेंगे। पोटैटो अभी हमारे साथ बोलिए कौन कौन से, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमिकंद, कोलोकेशिया। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमिकंद, कोलोकेशिया। 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा ये आपको। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमिकंद, कोलोकेशिया। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमिकंद, कोलोकेशिया। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमिकंद, कोलोकेशिया। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमिकंद, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम। क्या करते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं स्टोरेज फूड के लिए। दे आर आल्सो ऑर्गन टू पेरिनेशन टू राइडर ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो दे आर आल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन्स और पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। स्टेम ट्रेंडल, जो ट्रेंडल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, ट्रेंडल्स विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बट। ट्रेंडल्स क्या होती हैं, एक्सिलरी बट से डेवलप होंगी। और क्या होता है, ट्रेंडल से डेवलप हो जाएंगी एक्सिलरी बट से। सिलेंड्रिकल लाइक होती हैं और स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज कुकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। तो देखिए क्या होता है, कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन में जो टेंडल होती हैं, टेंडल कहाँ से ग्रो करेंगी, जो प्लांट की एक्सिलरी बट होती है उस एक्सिलरी बट से ये टेंडल्स निकलेंगी। और इन टेंडल्स का फंक्शन क्या होता है, ये पम्पकिन में, वाटरमेलन में और कुकुम्बर में ये प्लांट को क्लाइम करने में हेल्प कराएंगी। और जो क्या होती हैं, सिलेंड्रिकल लाइक होती हैं और स्पायरली कॉइल्ड होती हैं और प्लांट को क्लैम्बरिंग में उसको चढ़ने में हेल्प कराएंगी। कहाँ पाई जाएंगी, कुकुम्बर में, पम्पकिन में और वाटरमेलन में। 2-3 बार बोलिए, कुकुम्बर में, पम्पकिन में और वाटरमेलन में। कुकुम्बर में, पम्पकिन में और वाटरमेलन में क्या पाई जाएंगी, ट्रेंडल्स पाई जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। एंड ग्रैपी बीन्स में भी जो अंगूर होते हैं उनमें भी यही पाई जाएंगी। एक्सिलरी बट ऑफ स्टेम में आल्सो गेट, क्या करेंगे, एक्सिलरी बट और स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेंथ एंड पॉइंटेड थ्रॉम्स। एक्सिलरी बट और स्टेम, जो स्टेम की जो एक्सिलरी वर्ड जो होती हैं एक प्रकार से और मॉडिफाइड हो जाएंगी, थॉर्न में मॉडिफाइड हो जाएंगी, कांटे में मॉडिफाइड हो जाएंगी। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी सच प्लांट, जैसे कि सिट्रस में पाई जाएंगी थॉर्न और बोगनविलिया। तो अगर थॉर्न का एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या बताएंगे, सिट्रस और बोगनविलिया। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कराएंगी, चर नहीं पाएंगे अगर इनमें थॉर्न्स में पाए जाएँ, किसमें, सिट्रस में और बोगनविलिया में। सम प्लांट्स of arid regions modified their stem into flattened apunsia or flazy cylindrical euphorbia structure. They contain chlorophyll. बहुत important, some plants are arid region modified their stem into flattened. तो flattened stem किसमें पाया जाएगा, flattened stem पाया जाएगा अपुंसिया में और फ्लैजी सिलेंड्रिकल पाया जाएगा यूफोर्बिया में। फ्लैजी सिलेंड्रिकल पाया जाएगा यूफोर्बिया में, फ्लैजी सिलेंड्रिकल पाया जाएगा यूफोर्बिया में और फ्लैटेंड पाया जाएगा अपुंसिया में। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी, इनमें क्लोरोफिल होगा और क्या देखिए क्या कैरी करते हैं, क्लोरोफिल होगा और कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होगा तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। सीधी सी बात है, क्लोरोफिल होगा तो हेल्प फोटोसिंथेसिस में करेंगे। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब ध्यान दीजिए क्या क्या एग्जाम्पल, क्या क्या कहानी कह रहे हैं। देखिए जिंजर है, जिमीकंद है, पोटैटो है, स्टोरेज ऑफ फूड है, जिंजर है, जिमीकंद है, पोटैटो है, जिंजर है, जिमीकंद है, पोटैटो है, याद कीजिएगा, जिंजर है, जिमीकंद है, पोटैटो है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा स्टोरेज के रूप में होगा, ये स्टेम स्टोरेज में मॉडिफाइड हो जाएगा। जिंजर है, जिमीकंद है, पोटैटो है, जिंजर है, जिमीकंद है, पोटैटो है।
बी नंबर देगी एक्सिलरी बट इनटू द टेंडल, जो हमने बताया था ये प्रतान यहाँ से निकलती हैं। ये देखिए एक्सिलरी बट से एक्सिलरी बट मॉडिफाइड इनटू टेंडल, जो एक्सिलरी बट होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है टेंडल में, और यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से ये निकलने लगते हैं टेंडल्स। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा देखो प्रोडक्शन। ये देखिए थॉर्न किस में पाए जाएंगे, बोगनविलिया में। ठीक है ना, बोगनविलिया में क्या पाए जाएंगे, थॉर्न पाए जाएंगे। और देखिए इसके बाद है स्प्रेड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये देखिए ऑक्सैलिक स्पीसीज़ है, ये क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करेगा। तो स्टोरेज जिंजर जिमिकन पोटैटो, स्टोरेज क्या हो जाएगा जिंजर जिमिकन पोटैटो, जिंजर जिमिकन पोटैटो स्टोरेज। एक्सिलरी बट फॉर्म द क्लाइंबिंग, ठीक है ना, एक्सिलरी बट फॉर्म किस में बताया था, पंपकिन में बताया था। ठीक है ना, पंपकिन में बताया था। इसके बाद थॉर्न इन बोगनविलिया में और सिट्रस में। और यहाँ पे क्या पता है स्प्रेड वेजिटेटिव ऑक्सैलिस की स्पीसीज़ क्या करेगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करेगी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस, अगर क्लोरोफिल होगा तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम सम प्लांट्स सच एज ग्रो सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी में क्या और क्या होता है, ग्रासेस में क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम क्या क्या होते हैं, ग्रासेस होते हैं और स्ट्रॉबेरी होती है। अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, ग्रासेस है और स्ट्रॉबेरी है। स्प्रेड टू न्यू निचेज एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट एंड फ्रॉम। तो क्या होता है किसमें, स्ट्रॉबेरी में और ग्रासेस में क्या होता है, ओल्डर पार्ट जो होता है वो डाई हो जाता है और नया पार्ट क्या होता है, नया पार्ट बन जाता है। इन प्लांट लाइक मिंट में और जैस्मिन में, मिंट में और जैस्मिन में क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांचेस अराइजेस द बेस ऑफ मैन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोविंग एरियल फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। तो क्या होता है मिंट में और जैस्मिन में क्या होता है, ये एक्सिलरी इस प्रकार से रैंक कर चलते हैं, ग्रोविंग एरियल रैंक करते हुए चलते हैं, सम आर्क बनाते हुए डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक आर्क बनाते हुए टच करते हुए ग्राउंड को इस तरीके से रैप करते हुए इधर रैंकते हुए चलते नज़र आते हैं मिंट और जैस्मिन। ए लेटर ब्रांच विद द शॉर्ट इंटरनोड, एक लेटर ब्रांच होती है शॉर्ट और इंटरनोड में, ईच नोड बियरिंग ए रोसेट लीफ, एक रोसेट लीफ पाई जाएगी। एंड टफ टॉप रूट्स इज़ फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया और इकॉर्निया। जो एक्वेटिक प्लांट होंगे, जो जलीय प्लांट होंगे पिस्टिया और इकॉर्निया में, उसमें क्या पाया जाएगा, टफ टॉप रूट पाया जाएगा। इन बनियन ट्री और बनियन ट्री की बात, इन बनाना में बात करते हैं, बनाना और पाइनएप्पल, बनाना और पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम में क्या होता है, लेटर ब्रांचेस ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। तो बात करते हैं बनाना, केले की और पाइनएप्पल अनानास की और क्राइसैंथेमम की। इनमें क्या होता है, एक लेटरल ब्रांचेस जो पार्सी ब्रांच होती है ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेसल प्लांट से और बेसल पोर्शन से ऑरिजिनेट होगी। और अंडरग्राउंड पोर्शन में क्या, मेन स्टेम, अंडरग्राउंड पोर्शन में मेन स्टेम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल, हमने वर्टिकली और हॉरिजेंटल इस प्रकार से ये ग्रो करेंगे अंदर बीनीथ द सॉइल, अंदर सॉइल के भीतर इस प्रकार से ग्रो करेंगे। आउट ऑफ ऑब्लिकली अपवार्ड गिविंग राइज टू लीफी स्पॉट, और ऑब्लिकली अपवार्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स, और ऊपर की तरफ ये लीफी शूट बनाएंगे। अब हम बात करते हैं लीफ की। तो देखिए लीफ क्या है, लीफ की बात करें तो लीफ इज़ ए लेटरल, लीफ क्या होता है, लीफ देखिए लीफ की तरह अगर हम ग्रो करते हैं तो लीफ में देखिए क्या है, लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ आप जानते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है लीफ में। लीफ लेटरली और जनरली फ्लैटेड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, जो कि स्टेम में ग्रो करता है। और इट डेवलप एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन द एक्सेल। और क्या होता है इनके एक्सिल में, इनके एक्सेस में एक बड्स पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं एक्सिलरी बड, लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, और वो एक्सिलरी बड क्या करेगी, ब्रांच में ब्रांच को डेवलप करेगी। लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट्स एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। लीव्स क्या होती हैं, एक एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लीव्स होती हैं। ए टिपिकल लीव्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स,
लीफ बेस, पेटियोल और लेमना। लीफ बेस क्या होता है, पेटियोल क्या होता है, लेमना होता है, अभी बताएंगे। लीफ इज अटैच टू स्टेम, लीफ बेस से अटैच होती हैं। और मे भी क्या होता है, मे बी बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। और लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखो लीफ नहीं होता है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। इन मोनोकोटिलीडांस, मोनो एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है, लीफ बेस एक्सपेंड कर जाता है इनटू ए सीथ कवरिंग एन स्टेम पार्सली और होली। इन सम लेगुमिनस प्लांट, कुछ जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, कवरिंग और स्टेम पार्सली और होली। तो जो लीफ बेस होता है एक्सपेंड सीथ कवरिंग स्टेम पार्सली और होली, या तो पूरी तरीके से लीफ बेस कवर्ड होगा या फिर कुछ कुछ कवर्ड होगा। इन सम लेगुमिनस प्लांट, जो लेगुमिनेसी प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, लीफ बेस में भी स्वैलन, उनका जो लीफ बेस होता है वो कैसा होता है, लीफ बेस स्वैलन होता है। द पिटियोल हेल्प होल्ड एंड ब्लेड टू लाइट, ठीक है, blade to light. Long thin flexible petiole allow leaf blade to flutter in wind, thereby cooling the leaves and bringing fresh air into leaf surface। तो क्या होता है, लेमना, जो लेमना क्या होता है, लेमना ये देखो लीफ ब्लेड होता है लेमना, और ये होता है पीटियोल। पीटियोल मान सकते हैं, पीटियोल क्या होता है, पीटियोल एक डंठल पोर्शन होता है, और ये एक्सिलरी बट होती है, और ये लीफ बेस है। तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए, देयर इज़ ए यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट वीन, अब इसमें एक मध्य में एक प्रोमिनेंट वीन होती है, विच इज़ नॉन एज मिडरिप, जिसको मिडरिप बोलते हैं। वीन्स प्रोवाइडेड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड, जो लीफ ब्लेड, ये पूरा जो लीफ ब्लेड होता है, वीन्स क्या करती हैं, जो वीन्स फैली हैं ये उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराती हैं, विच इज़ नॉन एज मिडरिप, जिसको मिडरिप बोलते हैं। मिडरिप क्या करेगी, रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगी। वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और यही जो वीन्स होती है चैनल पोर्शन, ये क्या करेगी, ये हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी, वाटर मिनरल्स और फूड को फ्लो करने में ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। सेम, अब क्या है, इसका क्या पोर्शन है, शेप, मार्जिन, अपेक्स एंड सरफेस एक्सटेंड टू इन सीजन ऑफ लेमना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। तो अलग अलग लेमना क्या होता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से ग्रो करेगी, अलग अलग तरीके के प्लांट में अलग अलग प्रकार से होगी। तो आप समझ गए हो कि पेटियोल क्या होता है, लेमना क्या होता है, लीफ बेस क्या होता है, और एक्सिलरी बड्स क्या होता है, और स्टिप्यूल क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पार्ट ऑफ लीफ है, इस प्रकार से पार्ट ऑफ लीफ दिखाया गया है। अब देखिए रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ठीक है ना, रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाएगा और रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाएगा। देखिए ये क्या है, ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन है, और ये क्या है, ये पैरेलल, ये देखिए ये पैरेलल वेनेशन है, और ये क्या है, ये देखिए रेटिकुलेट वेनेशन है। तो आप समझ गए होंगे पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। पैरेलल वेनेशन जो होता है, ये देखिए रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है ये पाया जाएगा डाइकोटिलीडन में, और जो पैरेलल वेनेशन होता है ये पाया जाएगा मोनोकोटिलीडनस प्लांट में। चलिए अब जानते हैं वेनेशन क्या होता है। तो देखिए वेनेशन देख लेते क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमना ऑफ द लीफ इज टर्म एज ए वेनेशन। तो देखिए लेमना हमने बताया था, लेमना क्या बताया जो, ठीक है ना, लेमना बताया था हमने आपको, एक बताया था पीटियोल। देखिए एक बार फिर से देखते हैं लेमना क्या होता है। देखिए ये पोर्शन जो हमने बताया था आपका, ये लेमना होता है। तो देखिए वेनेशन क्या होता है, जो लेमना पोर्शन होता है इसमें लेमना में जो वेन्स और वेंसलेट है उनका अरेंजमेंट क्या है, यही होता है वेनेशन, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड वेंटिलेट्स इन द लेमना ऑफ लीव इज टर्म एज ए वेनेशन। तो लेमना क्या बताया, लेमना जो होता है वो पत्ती का चौड़ा भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, लेमना बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड वेनलेट्स इन द लेमना ऑफ लीव टर्म एज वेनेशन। तो वेनेशन आप समझ गए होंगे क्या होता है, जो लीफ, जो वेंस और जो वेंडलीट्स होती हैं उनके अरेंजमेंट का जो
सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, वेनेशन कहलाता है। वैनलेट्स फ्रॉम ए नेटवर्क, जब क्या होता है, जब वैनलेट्स एक नेटवर्क बनाती हैं, द वेनेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट, जब ये नेटवर्क बनाए देंगी पूरा जो वैनलेट्स, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम रेटिकुलेट कहेंगे। वैन द वैन्स रन्स पैरेलल टू ईच, जब ये पैरेलल रन करेंगी तो उसको क्या कहेंगे, द वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल। अभी हमने आपको दिखाया था डायग्राम में कि रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। तो आपने समझा वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वैन्स एंड वैनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड वेनेशन। तो वैन द वैन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, जब वैन्स रन्स कैसे करेंगी, पैरेलल करेंगी, तो उसको पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। जब एक प्रकार से वेंटिलेट्स एक नेटवर्क बना देंगी तो उनको रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। द वेनेशन इज पैरेलल और रेटिकुलेट आपको आ गया होगा। अगर आपको पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमको पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन समझ में आ गया है। अब देखते हैं लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट जनरली पजेसेस रेटिकुलेट वेनेशन। अभी हमने आपको बताया था कि डाइकोटिलेडन्स प्लांट में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, सॉरी डाइकोटिलेडन प्लांट्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। और मोनोकोटिलीडन्स प्लांट में क्या होता है, मोनोकोटिलीडन्स प्लांट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स किस प्रकार की होती हैं, सिंपल कैसी होती है, कंपाउंड कैसी होती हैं, इसके बारे में हम जानकारी जानते हैं। देखिए लीव्स इज सेड टू बी, लीव्स का मतलब क्या है, देखिए सेड लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज इंटायर और व्हेन incised the incision do not touch the midrib. When the incision of lamina reach up to midrib, break up into number of leaflet is called compound। देखिए सिंपल लीफ क्या होती है, जब इसका लेमना इंटायर, जब पूरा एक लेमना होता है तब उसको क्या कहेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। वैन इंसीजन, जो बीच में इंसीजन्स होते हैं लेमना के, रीच अप टू मिडरिप, जब वो मिडरिप तक पहुंच जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, तो उसको कंपाउंड बोलेंगे। द वर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन एक्साइल ऑफ लीफलेट्स आर द कंपाउंड लीफ। चलिए आगे देखते हैं। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होंगी। रेचेस विच इज रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ द लीफ, तो रेचेस क्या होगा, मिड लीफ्स में पाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये देख लिए पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या है, पिनेटली कंपाउंड लीफ समझाते हैं, और देखिए पामेटली कंपाउंड लीफ समझाते हैं। देखिए पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या है, इस प्रकार से आपने नीम की पत्ती में देखा होगा, एक मेन पोर्शन होता है, फिर उसके आगे ये देखो पत्ती लगी, फिर ये पत्ती लगी, फिर एक पत्ती लगी, इस प्रकार से बहुत सारी पत्ती लगी होती है, बीच में ये डंठल जैसा होता है, इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड। अब हम बात करते हैं पामेटली कंपाउंड की। देखिए इस प्रकार से यहाँ से निकल के सिल्क कॉटन में, और यहाँ से ये देखिए हथेली जैसी संरचना बन जाती है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ होती हैं और पामेटली कंपाउंड लीफ होती हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ लीफ आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस, तो बहुत सारी जब कॉमन रेचेस पर प्रेजेंट होंगी, एक ये देखो कॉमन रेचेस जब बहुत सारी लीफ ये देखो प्रेजेंट है, ये बहुत सारी लीफ जब कॉमन एक्सिस पर एक मैन रेचेस, ये देखो बीच में जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ये बीच में क्या है, ये बीच में जो बना हुआ है इसको हम रेचेस बोलते हैं, ये बीच में बना हुआ है इसको रेचेस बोलते हैं। जब इस रेचेस पे ये सारी देखो पत्तियां लगी हुई हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पिनेटली कंपाउंड। ये पाई जाएगी नीम में, और पामेटली कंपाउंड पाई जाएगी सिल्क वाटर में। अगर आप पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमें पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखो पामेटली कंपाउंड लीफ हमने बताया, लीफलेट्स आर अटैच, लीफलेट क्या करेंगी, लीफलेट आर अटैच्ड कॉमन पॉइंट एट टिप ऑफ द पिट्यूल, जो पेटियोल होता है, ठीक है ना, जो पिट्यूल होता है उसके कॉमन पॉइंट पे, सबसे लास्ट पॉइंट पे जब एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होती हैं, जैसे कि सिल्क कॉटन में हमने आपको बताया था, तो वो क्या होता है, वो होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। फोटोटैक्सी, ठीक है, आज के बस आखिरी लेक्चर में हम बताते हैं कि फ़ोटोटैक्सी क्या है, इसके बाद हम वीडियो अपना यहीं पे क्लोज़ करेंगे।
अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं फ़ोटो टैक्सी। फ़ोटो टैक्सी क्या होता है? फ़ोटो टैक्सी द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांचेस। जो ये लीव्स जो ब्रांचों पर किस प्रकार से अरेंज होती हैं, किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ़ोटो टैक्सी। दिस इज़ यूजली ऑफ 3 टाइप: अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट टाइप का फ़ोटो टैक्सी और अपोजिट और फिर इसके बाद होल्ड। तो बात करते हैं अल्टरनेट टाइप ऑफ फ़ोटो टैक्सी। सिंगल लीफ अराइजेज इन ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। चाइना रोज, जैसे कि चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। चाइना रोज आपने देखा होगा गुड़हल का पौधा, और चाइना रोज और मस्टर्ड आपने देखा होगा, और सनफ्लावर। तो चाइना रोज और मस्टर्ड और सनफ्लावर में क्या होता है, देखिए इस प्रकार से अल्टरनेट क्रम में लगे हुए हैं। चाइना रोज में देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस प्रकार से क्या होता है, लीफ जो होती हैं अल्टरनेट क्रम में लगी होती हैं। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में क्या होता है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में क्या होता है, अपोजिट तरीके से लगी रहती हैं। ए पेयर और लीफ अराइज एट ईच नोड एंड इन अपोजिट। जब यही लीफ क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट ये पाई जाएगी, अपोजिट ये पाई जाएगी कैलोट्रोपिस में और गुआवा में। जो कैलोट्रोपिस होता है और जो गुआवा होता है, अमरूद होता है, और जो कैलोट्रोपिस होता है उसमें किस प्रकार की लीव्स पाई जाएंगी, उसमें पाई जाएंगी अपोजिट टाइप की लीव्स। जब लीव्स क्या होती हैं, अराइजेज ए नोड फ्रॉम ए हुर्ल। जब एक हुर्ल बनाएंगे तो हुर्ल बनाने में क्या हो जाएगा, एग्जाम पे एल्स्टोनिया होगा। कई बार मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है कि एल्स्टोनिया क्या होता है, ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। गुआवा में कैसी पाई जाएंगी, गुआवा में पाई जाएंगी अपोजिट। गुआवा में क्या पाया जाएगा, गुआवा में अपोजिट टाइप की पाई जाएंगी। देखो एक ये लगी तो इसके अपोजिट, एक ये इसके अपोजिट, ठीक है ना। गुआवा में क्या पाए जाएंगे, अपोजिट टाइप की पाई जाएंगी। चाइना रोज़ में और मस्टर्ड में, चाइना रोज़ मस्टर्ड में क्या पाए जाएंगे, अल्टरनेट। इस प्रकार से यहाँ है तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, अल्टरनेट। और ये अल्स्टोनिया वुल्ड में पाई जाएंगी, ठीक है, चाइना रोज़, मस्टर्ड। तो अल्टरनेट के एग्जाम्पल आपको याद होगी, अल्टरनेट के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट में आपका आ जाएगा गुआवा, ठीक है ना। अल्टरनेट में आ जाएगा आपका क्या, अल्टरनेट जब पाई जाएगी, अल्टरनेट किस में पाई जाएगी, चाइना रोज में। गुआवा में क्या पाई जाएगी, अपोजिट, ठीक है ना। गुआवा में क्या पाई जाएगी, अपोजिट। गुआवा कैसा एग्जाम्पल, अपोजिट का। अल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट का एग्जाम्पल क्या है, गुआवा। और अल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट किस में पाई जाएंगी, अपोजिट पाई जाएंगी कैलोट्रोपस और गुआवा प्लांट में। कैलोट्रोपस और गुआवा, कैलोट्रोपस और गुआवा, कैलोट्रोपस और गुआवा, इस प्रकार से आप याद करेंगे। बोलिए मेरे साथ, अपोजिट किस में पाई जाएंगी, गुआवा में और कैलोट्रोपस में, गुआवा में और कैलोट्रोपस में। और चाइना रोज में कैसे पाई जाएंगी, अल्टरनेट। चाइना रोज सनफ्लावर मस्टर्ड, चाइना रोज सनफ्लावर मस्टर्ड, चाइना रोज सनफ्लावर मस्टर्ड में और कैसे पाई जाएंगी, अपोजिट। एल्स्टोनिया में होल्ड पाई जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप एक बार कमेंट में बताइएगा। तो अगले बार लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपसे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।